तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हम यहाँ पे संसद पढ़ रहे हैं और संसद राष्ट्रपति और राज्यसभा हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। लोकसभा का भी एक चैप्टर, एक वीडियो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। वहाँ पे हमने लोकसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं, कैसे लोकसभा बनती है, लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं, निर्वाचन कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज स्पीकर भी पढ़ लिया था कि लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है ना। तो ये सब हमने देख लिया था। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर की बात की गई थी दोस्तों। एक लोकसभा तो वर्तमान में जो स्पीकर वर्तमान में है वो है एम थम्बी दुरई जी। हाँ दोस्तों, अभी भी एम थम्बी डेप्यूटी स्पीकर हमारे हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि स्पीकर की भूमिका क्या होती है ना, स्पीकर के क्या काम होते हैं। तो स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी कई चीज़ों में विशेष दी गई है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 93। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि स्पीकर आता कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 93 में आता है। अनुच्छेद 93 में स्पीकर के पद का उल्लेख किया गया है। पद वरीयता क्रम में स्पीकर का पद पे रखा गया। पद वरीयता क्रम दोस्तों वो होता है कि हमारे जैसे कि हमारा सर्वोच्च नागरिक किसे माना जाता है, क्रम चर्चा गया है जिसमें स्पीकर को 6th नंबर पे रखा गया है। और स्पीकर को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? संसद में 93 अनुच्छेद में। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने लास्ट संयुक्त अधिवेशन है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? 108 में आता है दोस्तों। संयुक्त अनुच्छेद 108 में आता है। जिसको बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में आता है। जिसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ना। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया गया संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों में भी पढ़ाया था कि राष्ट्रपति सिर्फ संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता उसकी लोकसभा स्पीकर करता है। अनुच्छेद 110 में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी है कि 10 के अनुसार हमारे संविधान में कहीं भी स्पष्ट धन विधेयक की परिभाषा नहीं दी गई है। पैसों से रिलेटेड विधेयकों के कई नाम दिए गए हैं, जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक फर्स्ट हो गया, वित्त विधेयक सेकंड हो गया। तो नहीं पता चलता है कि ये विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक है या वित्त विधेयक सेकंड है। तो इसका निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि वह कौन से विधेयक को धन विधेयक। तो यह अनुच्छेद 110 में कहा गया है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अथवा उपराष्ट्रपति द्वारा को दिए गए त्यागपत्र की प्रथम संस्तुति लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। ये भी मैंने दोस्तों आपसे 1-2 वीडियो पहले पूछा था कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति अपनी शपथ किसके सामने लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेता है ना। अब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शपथ तो लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, लेकिन अगर राष्ट्रपति को 5 साल से पहले अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो किसका? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। दोनों एक दूसरे को दे देते हैं ना। लेकिन इस त्यागपत्र की प्रथम संस्तुति मतलब इस त्यागपत्र की प्रथम सूचना किसे जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को जाती है। ठीक है। अब संसद और राष्ट्रपति के मध्य व्यवहार भी स्पीकर के माध्यम से ही होता है। ये भी हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ा है कि राष्ट्रपति चाहे जब संसद के किसी भी बात से रिलेटेड सूचना मांग सकता है और वह सूचना का अधिकार है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 78 में दिया गया है। अगर राष्ट्रपति स्पेशल कोई सूचना मांग सके तो राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा प्रधानमंत्री, पीएम, है ना। अनुच्छेद 78 के अनुसार ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। लेकिन नॉर्मली जो भी लोकसभा में हो रहा है, संसद में हो रहा है, उसकी सारी सूचना कौन देता है? स्पीकर देता है। पत्र लिख कर किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो स्पीकर कौन हो गया? राष्ट्रपति और संसद के मध्य एक मतलब डाके का काम कर रहा है स्पीकर। अब है अमेरिका और ब्रिटेन की संसद में यह परंपरा रही है कि लोकप्रिय सदन का अध्यक्ष अपने पद ग्रहण करने के साथ ही अपने संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, ताकि वह दलीय भावना से ऊपर उठकर सदन की मर्यादा के अनुरूप राष्ट्रहित में निष्पक्ष कार्यवाही करे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर किसी को किसी भी सदन का अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह समान व्यवहार करे। और यही हमारे संविधान
प्रावधान कि जो भी राज्यसभा का और जो भी लोकसभा का सदस्य बन जाएगा वो दलीय भावना से ऊपर उठ जाएगा। मतलब वो किसी भी दल को विशेष वरीयता नहीं देगा और वो एक मतलब जैसे पंचायत का मुखिया नहीं होता है, वो एक मुखिया के रूप में कार्य करेगा जो सभी को समान रूप से लेकर चलेगा। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में तो ऐसा होता है कि जैसे ही स्पीकर नियुक्त किया, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष किसी को बनाया, तो वो क्या होता है, चाहे किसी भी दल का हो, किस दल का होगा, ऑब्वियसली उसी दल का होगा जिसकी सरकार बनी है ना, वो उस दल से क्या करता है, त्यागपत्र दे देता है ताकि वो दलीय भावना से परे हट जाए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये तो लिखा गया है वो दलीय भावना से ऊपर अध्यक्ष के पद पर आते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि वह अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। तो ये दोस्तों स्पीकर के विशेष कार्य देखो, अनुच्छेद 93 में स्पीकर होगा ये कहा गया है ना, और स्पीकर को वरीयता क्रम में 6th स्थान पे रखा गया है। अनुच्छेद 108 में वो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 110 में क्या होगा, धन विधेयक का निर्णय करेगा। और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के त्यागपत्र की पहली सूचना उसी तक पहुंचेगी। और प्रोटेम स्पीकर का नाम आया था तो यहाँ पे समझा देती हूँ प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। संविधान में या फिर अंतरिम अध्यक्ष पद का प्रावधान नहीं है, अपितु यह एक संसदीय परंपरा है। बात तो संविधान में कहीं भी या नहीं लिखा गया है कि एक प्रोटेम स्पीकर का पद होगा। जैसे कि अनुच्छेद 3 में ये लिख गया है कि एक स्पीकर का पद होगा, वैसे ही कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा गया है कि एक प्रोटेम स्पीकर का पद होगा। यह हमारी एक संसदीय परंपरा है, मतलब एक परंपरा बना ली गई है कि एक प्रोटेम स्पीकर हम नियुक्त करेंगे। ठीक है, संसदीय परंपरा का परिणाम है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली प्रथम बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने और लोकसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने वाली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए इस पद का सृजन किया गया है। तो देख लो इस लाइन में पूरा आ गया कि क्यों चाहिए होता है लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसकी लोकसभा चुनाई और नई लोकसभा की प्रथम बैठक होगी तो क्या होगा कि जो भी नए नए सांसद, समय तक कोई स्पीकर नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में जो सांसद आते हैं वो ही अपने में से एक स्पीकर का चयन करते हैं। तो दोस्तों किसी भी पद पे आने से पहले सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है शपथ की। पहले संविधान की शपथ लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही कोई काम आगे बढ़ता है ना। तो अब लोकसभा ही नई है ना, सारे सदन में नए हैं, तो इन्हें शपथ दिलाएगा कौन, क्योंकि पिछला तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, अब पिछला तो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो शपथ दिलाएगा कौन। तो इनको शपथ दिलाने के लिए दोस्तों प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है एक, है ना। वो क्या करता है, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करवा देता है कि मतलब उनका वोट करवा देता है और उनमें से एक अध्यक्ष बन जाता है और एक उपाध्यक्ष बन जाता है और प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद में जो भी प्रथम बैठक होती है उसकी उसने अध्यक्षता कर ली। सामान्यतः वह संसद का सबसे वरिष्ठ, जो भी संसद में सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है उसको हम इस प्रोटेम स्पीकर बना लेते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ थे। तो वर्तमान लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन दोस्तों, ये आप मुझे बताओगे, चाहे आप सर्च करो चाहे आप अपने मन से बताओ, लेकिन आप मुझे आगे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान हमारे प्रोटेम स्पीकर कौन है। अगर आप कमेंट करने के लिए अगर सर्च भी करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक रह जाता है। इसलिए दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ प्लीज़ उनका आंसर ज़रूर दिया कीजिए, हल्के में नहीं लिया कीजिए, क्योंकि जवाब देने से ही आपको वो सारी चीज़ें आपकी दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। तो ये था दोस्तों आज का लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड जो सारी बातें थी वो मैंने यहाँ पे पढ़ा दी है। यहाँ पे हमारी संसद कंप्लीट होती है। संसद के तीनों अंग हमने पढ़ लिए हैं। आगे तो हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और एक तो टॉपिक जो न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय, राज्य, 3-4 टॉपिक और रह गए दोस्तों, वो पढ़ते हैं और उसके बाद में हमारी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर, तो देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।